कैसे हैं सुमित व्यास रियल लाइफ में, क्या है उनके खाने की पसंद, कैसे ढलते हैं किरदारों में, कैसे करते हैं अपने सीन्स की तैयारी, क्या होती है उनकी नॉर्मल जिंदगी और क्या है उनकी लव स्टोरी। भाई ये सब आज सुमित व्यास हमें बता रहे हैं इस खास डे आउट में। वीरे द वेडिंग और इंग्लिश फिल्मों में काम करने वाले सुमित व्यास वेब की दुनिया में काफी लोकप्रिय हैं। ये एक लेखक भी हैं और अभिनेता भी, जिन्होंने ट्रिपलिंग से लेकर भूतियागिरी जैसे कई वेब सीरीज में काम किया है। हाल ही में इनकी नई वेब सीरीज भूतियागिरी और स्वरा भास्कर के साथ भी नजर आए। हम चलेंगे सुमित के साथ उनकी इस वेब सीरीज के सेट पर, देखेंगे सेट पर क्या होता है, कैसे ढलते हैं वो इन किरदारों में, कैसे उठाते हैं मुंबई की मॉनसून का मजा और क्या होती है उनकी डेली रूटीन। करेंगे उनके साथ घर से सेट तक का सफर और जानेंगे सुमित व्यास की अनजानी बातें। मुंबई में गर्मी के बाद मॉनसून ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी है और जब हम पहुंचे सुमित के घर पर तो बारिश हो रही थी और हमें वो मिले वर्कआउट करते हुए। सुबह सुबह करना नहीं पसंद है, बट जब शूट करते हैं तब आई मेक इट अ पॉइंट दैट बोले आधे पौने घंटे के लिए सही, बट आई गो टू द जिम एंड आई कम बैक, सो दिस इज़ माई जिम रूटीन। बट सुबह सुबह का मेरा टाइम एकदम कट टू कट होता है, एक एक मिनट एक एक साल के जितना लंबा होता है। तो अभी ये जो टाइम है ये मेरे नहाने का टाइम है, जिसमें से आप 3 मिनट ले चुके हैं। I'll just see you back in a bit. खैर नहा धोकर सुमित तैयार हैं और हमारे साथ सवार हो लिए गाड़ी में और मौसम का मिजाज देखकर उन्होंने ये गाना गाया। नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है, मेरे पास है तू, मेरे पास है, मेरे पास है तू प्रियसी। देख के लग रहा है कि बहुत खतरनाक होने वाला है ये सफर। सुबह सुबह एडवेंचर हो गया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे लगता है यही मुंबई की ख़ास बात है कि अभी मैं वही बात कर रहा था, और कोई शहर होता तो अभी छुट्टी हो जाती, पर मुंबई और ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री जो है वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर रुकता नहीं है कोई, सब अपने काम पे निकलते हैं। इट्स अ टफ सिटी। पहले इम्तहान लेता है आपका, पहले 1-1.5 साल जो है ना आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, धो रहा है ये शहर मुझे, पर अगर आपने वो 1-1.5 साल निकाल लिए तब फिर वो आपको अपनाता है, फिर वो आपको बहुत प्यार देता है। तो आई थिंक वो है मुंबई की खासियत। ये पसंद है कि ऐसा लगता है कि जैसे रेलवे जो अपनी लोकल ट्रेन है ना वो सबसे बेहतर उसको डिस्क्राइब करती है। ये ट्रेन में घुसने के बाद ना डब्बे में कितनी भी भीड़ हो, ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। उसके बावजूद भी सबको पता है कि ये सफ़र है और ये हमें साथ में तय करना है, तो हम मिल बांट के करेंगे। तो वैसे ही मुंबई में ज़िंदगी का भी है कि ऐसा लगता है कि सब मिल बांट के वो सफ़र तय कर रहे हैं। वैसे जानते हैं सुमित के सफर के बारे में। मुंबई में पले बड़े सुमित आखिरकार कैसे पहुंचे माया नगरी में। मैं छोटा था, करीब 16-17 साल का, तब से काम कर रहा हूँ, तब से थिएटर कर रहा था। तो उस समय ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं जाके फिल्मों में काम करूँगा या जो कि वेब सीरीज़ में काम करूँगा। उस समय ये था कि मैं कहीं ना कहीं अपना पाँव जमा लूँ, कुछ कर लूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। तो वहाँ से थिएटर का सफ़र शुरू हुआ और करीब 6-7 साल तक मैं सिर्फ थिएटर ही कर रहा था और उसमें संतुष्ट था। मुझे वो काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट अभी भी मैं करता रहता हूँ। अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बाकी काम ज़्यादा कर रहा हूँ। बाकी 8-10 साल मैं करीब थिएटर करता रहा और उसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत टेलीविज़न का काम, एड फिल्म का काम, फिल्मों का काम भी करता रहता था, क्योंकि पैसा जो है वो यहाँ से जनरेट होता है। थिएटर में उतना पैसा नहीं है, तो इससे मेरा आगमन हुआ टेलीविज़न और फिल्मों में। इनफैक्ट मेरा पहला टीवी शो मैंने किया था 2003 या 4 में दूरदर्शन के लिए। तो उस ज़माने में 8-10 दिन की शूटिंग होती थी और 8-10 दिन शूटिंग करके कुछ एक अच्छा सा रकम बन जाती थी और बाकी दिन मैं थिएटर करता था। और वैसे ही करता रहा 8-10 साल। मेरे ख्याल में 2011 में मैंने इंग्लिश की थी, तो तब से मैं थोड़ा सीरियस हो गया फिल्मों को लेकर। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ
मुझे मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। तो वहाँ से रेगुलर हो गया काम। दूरदर्शन के शो का क्या नाम था जो आपने कहा, कुछ याद है यार? वो हुए ना हमारे, उसमें अरुण गोविल जी मेरे पिताजी बनते थे जो भगवान राम थे, और सुधीर दलवी मेरे दादा बनते थे जो साईं बाबा थे उस ज़माने में, बहुत फेमस। और वो शो धार्मिक नहीं था, वो शो एक्चुअली बड़ा फैमिली किस्म का शो था, एक बिजनेस फैमिली है, और उसमें मेरा नया मैं शूटिंग करना शुरू किया था। चंदर बहल जी हैं, FTI के पढ़े हैं और बहुत सीनियर टेलीविज़न डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एक्चुअली बहुत सिखाया मुझे। जो एक बेसिक कैमरे की ग्रामर होती है वो मैंने वहाँ से सीखी। वेज इंडस्ट्री की बात करें तो उनके बेस्ट फ्रेंड है कुणाल खेमू। जो थोड़े जाने माने लोग हैं उनमें से आई थिंक पहला दोस्त मेरे बने कुणाल खेमू। वो मेरे नाटक देखने आए थे और इत्तेफाक से हमारी दोस्ती हुई, और शुरू में वो आए मिलने एक आधी बार, और उन्होंने कहा कभी मिलो बाहर बार, और मुझे बड़ा झिझक थी। मुझे लगा कि अरे ये फिल्मी लोग हैं, फिल्म स्टार है, ये मुझसे क्यों दोस्ती करेंगे, मैं थिएटर वाला हूँ, हमारा कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। तो मैं थोड़ा झिझकता था, नहीं मिलता था। फिर 2-4 मिलने के बाद मुझे बहुत पसंद आए वो, क्योंकि वो असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, बहुत रूटेड आदमी है, बहुत देसी आदमी है और बहुत सिक्योर है। तो आई थिंक वो पहले जो कहते हैं ना फिल्मी दोस्त जो मेरा बना वो ना। और दूसरे मेरे मित्र हैं आनंद तिवारी जो फिल्म डायरेक्टर हैं, लव पर स्क्वायर फिट उन्होंने डायरेक्ट की है, कई सारी वेब सीरीज़ डायरेक्ट की है, एक्टर भी हैं, गो गोवा गॉन में थे वो। तो वो मेरे अजीज़ दोस्त हैं, उनके साथ मैं बहुत काम करता हूँ। अब जरा जानते हैं उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग के बारे में, कैसे थे वहाँ के किस्से। वीरे दी वेडिंग में असल में जो डांस था उसमें, और मैं उतना डांस से मेरा बहुत ज़्यादा पाला नहीं पड़ा है। मैं अक्सर पार्टी में तब डांस करता हूँ जब मैं थोड़ा होश में कम होता हूँ। तो वो मैं जैसे मुझे पता चला कि ये फला गाना है और फला कोरियोग्राफर है, तो मैं उनसे अलग से मिला। मैंने 2-3 दिन पहले से मैंने कहा मैं थोड़ी ज़्यादा करूँगा रिहर्सल। तो होटल में ही नीचे एक कमरा था, उन्होंने हायर कर रखा था, तो मैं 3 दिन पहले से रिहर्सल कर रहा था। मैंने कहा मुझे वहाँ बेवकूफ़ नहीं लगना है, क्योंकि ये बाकी लोग इतना अच्छा डांस करते हैं और लिपसिंग करते हैं, और मेरा उससे कोई पाला नहीं पड़ा है अब तक। तो वो सारी तैयारी करके जिस दिन हम शूट कर रहे थे, एक गाना है जिसमें मैं, करीना, सोनम सब हैं, तो वो आई करीना और वो कहने लगी कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं था, मैं तो एक ही दिन रिहर्सल कर पाई हूँ, ये है वो है। फिर फाइनली जब हमने एक आधे 2 टेक किए तो डायरेक्टर आया और बोला करीना को कि करीना बहुत अच्छा हो रहा है, पर इट्स लुकिंग टू परफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इम्परफेक्शन लगे, क्योंकि आपके कैरेक्टर को ना ये नाच गाना पसंद नहीं है उतना, जैसे सुमित जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, वो बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो लगा कि मैं अभी इस वक्त फोड़ रहा हूँ। क्या ये परफेक्ट नहीं है? तो और क्या परफेक्ट हो सकता है? बोले नहीं, जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है, वही चाहिए हमें। अजीब है यार। मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको लगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और करीना ज़्यादा परफेक्ट लगी हूँ। मैं उनको वैसे जानता हूँ बहुत समय से, जैसे स्वरा मेरी बहुत अच्छी मित्र है, हम फिर से काम कर रहे हैं, यहाँ पहले भी काम कर चुके हैं। शिखा मेरी बहुत अच्छी मित्र है, मेरे साथ थिएटर करती हैं, मैंने उन्हें एक नाटक में डायरेक्ट भी किया है। तो वैसे तो मुझे जानती हैं। सोनम और करीना से मैं पहली बार मिला, तो उनसे वहाँ दोस्ती, और आई डोंट थिंक वो वैसा माहौल था कि वो जो मेरी खिंचाई करें। और असल में मैं सेट पे ना चुप रहता हूँ तो बहुत सीरियस लगता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सीरियस आदमी, और मैं भी जान के चुप बैठा रहता हूँ ताकि वो कोई मुझे छेड़े ना। सबसे ज़्यादा जो लाइवली है वो आई थिंक सोनम और स्वरा है, वो काफ़ी खुश मिजाज हैं। सोनम से मेरे साथ में उतने सीन नहीं थे। स्वरा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता उनके पास जाने से, और मुझे मज़ा आता है उनके साथ बैठ के, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। वो बहुत एनर्जेटिक है। अभी इस गाड़ी में होती तो हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते। सोनम और स्वरा हैं, वो काफ़ी खुश मिजाज हैं। सोनम से मेरे साथ में उतने सीन नहीं थे। स्वरा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता उनके पास जाने से, पर मुझे मज़ा आता है उनके साथ बैठ के, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। वो बहुत एनर्जेटिक है। अभी इस गाड़ी में होती तो हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते। अगर बात की करीना कपूर की, जी, वो बहुत शांत है एक्चुअली। मुझे पता नहीं क्यों इतने साल से मैं उनको देख रहा था, मुझे लगा कि वो
बहुत जो कहते हैं चुलबुली होंगी या वैसी होंगी, पर वो बहुत फोकस्ड हैं, वो बहुत चुप रहती हैं, अपना काम करती हैं, फिर आ जाती हैं। कोई यहाँ की फजूल बातचीत नहीं, कोई जो होता है ना सेट पे बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो बिल्कुल नहीं करती हैं। मतलब ये उल्टा हो रहा है, मतलब कहते हैं ना हाँ। सबसे ज्यादा गॉसिप भी होती लड़कियां होती है, मतलब करीना इसके विपरीत है यानी। मुझे हाँ सेट पे बिल्कुल भी नहीं लगा, वो हर वक्त जो है ना जो काम करने जा रहे हैं, जो शॉट लेने जा रहे हैं, वो उसी के बारे में सोच रही होती थी, वो इसी पे फोकस कर रही होती थी, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। आई थिंक वो उनके काम में नज़र भी आता है कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो वहाँ खर्च करती है जहाँ खर्च करनी चाहिए। वैसे सुमित की स्कूल की भी ढेर सारी यादें हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं घर पे बहुत चुप रहता था, घर पे नहीं ज़्यादा बात करता था, और बाहर मैं बिल्कुल अलग था। मैं स्कूल में था तो थोड़े भाईंदर में पला बड़ा हूँ मैं, तो वहाँ का थोड़ा माहौल वैसा था। तो बड़ा मेरी एक छोटी गैंग सी थी, हम बहुत बार मारपीट वगैरह भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे उस ज़माने में। और घर आके बिल्कुल एकदम शांत, तो उनको लगता था कि ये गाय है, मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। भाईंदर से अंधेरी शिफ्ट हुए, तो अंधेरी में थोड़ा सा पॉश स्कूल था, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग सारे, थोड़ा हाई फाई था मामला। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो वहाँ से तुम्हारी बहुत शिकायतें आई हैं, ये नई स्कूल है, नई शुरुआत है, तो यहाँ जो है आप। तो एक दिन ऐसे कोई स्कूल में कुछ बच्चे उछल कूद कर रहे थे, और यहाँ के बच्चे जो है ना वो बड़े सेफ है, इनको पता नहीं कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ की उछल कूद बहुत अलग होती है, वहाँ बहुत बहुत मारपीट होती है। तो बेचारे मुझे भी छेड़ रहे थे, तो मैंने धकेल दिया किसी को, तो जाके किसी कांच से भिड़ गया और गिर गया, कांच फूट गया। तो वो इतना घबरा गए, वो उसको ज़रा सी खरोच आई, बोले अरे खून आ गया, खून आ गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतना सा खून आएगा? वो ऐसा रोया और इतना उसने बवाल मचा दिया कि मेरे पिताजी को बुला लिया उन्होंने स्कूल में। एकदम ही फुद्दू बच्चे हैं यहाँ के। तो मतलब कि यानी घर के अंदर हाँ बहुत। उसके बाद से जब इनफैक्ट मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो 10वीं 12वीं के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैंने पिताजी से कह दिया कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा है, पढ़ाई का जो है ना, ये मैंने बहुत कोशिश की, बहुत साल इसमें मैं लगा चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आदि बूढ़ा हो जाऊँ यहीं स्कूल में, कॉलेज में। तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो, आप देख लो क्या आपको लगता है ठीक, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही पढ़ाई। तो फिर तब मैंने एडिटिंग स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया, वहाँ से फिर थिएटर करना शुरू कर दिया। फिर असल में बाद में मैं पढ़ने गया, जब मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ाई ख़त्म करनी चाहिए। तो मैं अपने आप ही एक दिन एक नेशनल कॉलेज जो है वहाँ पहुँच गया, और जो थिएटर से जो भी कमाई होती थी उससे मैंने फ़ीस भर दी। तो मैंने कहा मैं यहाँ हिंदी लिटरेचर पढ़ूँगा, साइकोलॉजी पढ़ूँगा, ये करूँगा। और इनफैक्ट तब मैं कभी फेल नहीं हुआ। उससे पहले मैं बहुत बार 8वीं में फ़ेल हुआ, 9वीं में फिर फेल हुआ, 10वीं प्राइवेट थी, 11वीं में फ़ेल हुआ, फिर 12वीं प्राइवेट थी, फिर छोड़ दी मैंने। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 3 साल अच्छे फर्स्ट क्लास में पास की, क्योंकि उस समय मेरे खुद के पैसे लगे थे फीस में। उसकी वाला डेडी के लगती थी। तो वहाँ जाके जो है ना, मैं सुबह एक भी लेक्चर मिस नहीं करता था क्लास में। मेरे को लगता था मैंने फ़ीस दी, अब मुझे पढ़ाओ, क्या है मैं पूरा पढ़ के जाऊँगा। तो आई थिंक चूँकि वो प्रेशर नहीं था कि इतने नंबर लाने हैं और ये पॉइंट प्रूव करना है, और मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रहा था, पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहा था, एक्चुअली फुल टाइम काम कर रहा था, तो इसलिए पढ़ाई का जो खौफ है वो ख़त्म हो गया और पढ़ाई मज़ेदार हो गई। जानते हैं कि इनकी वाइफ एकता कौल से कहाँ मुलाकात हुई और दोनों की लव स्टोरी का क्या है रंग। बड़ा इनिशियल फेज़ है तो, और ये बड़ा खूबसूरत फेज़ है, तो इस पे जो है ना ऐसे पहाड़ नहीं तोड़ना चाहता मैं कि ये अभी के अभी सब सेटल कर देंगे। तो अभी वो बहुत अच्छी इंसान है, इतनी फिल्मी नहीं है बाकी लोगों की तरह, नॉर्मल है, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। आई होप उन्हें भी लगता हो मुझसे मिलके। तो अभी तो अच्छा जा रहा है, देखें आगे क्या होता है। बट ऐसी कौन सी जो 3 चीज़ें मतलब कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें पसंद है मेरे बारे में? यस, आई थिंक मेरा काम उन्हें पसंद है, क्योंकि वो मेरा नाटक वगैरह देखने आई थी और वहाँ से थोड़ा शुरू हुआ हमारा, वो मुझे वो पसंद है। दूसरा मेरी शक्ल भी पसंद है शायद, इसलिए भी सही चल रहा है अभी तक। और तीसरा मैं जुझारू हूँ थोड़ा, वो उन्हें पसंद है।
लाइफ में ज़िद्दी हूँ, पर मैं काम में भी थोड़ा ज़िद्दी हूँ. आई डोंट गिव अप इजीली. और 3 चीजें उनकी क्या पसंद है आपको? मुझे एक ये पसंद है कि वो डिप्लोमेटिक नहीं है, वो सच बोलती हैं, जो है वो मुंह पे बोलती हैं. तो मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि इर्द गिर्द हमारे हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो घुमा फिरा के बात करते हैं. और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुंह पे कहती है कि मुझे ये आपका पसंद नहीं आया, और वो बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको. वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा. मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि उन्हें मैं कैसे पसंद आ रहा हूँ, इतनी खूबसूरत है वो. और तीसरा, वो एट द कोर एक बहुत सिंपल स्मॉल टाउन मिडिल क्लास इंसान है. तो जो पैसा, फेम और ये सारी चीज़ों से वो उनके जो कोर वैल्यूज़ हैं वो नहीं हिलते, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वो कहते हैं ना, वो चीज़ चाहिए होती है. हाँ, वो ज़रूरी है. बट एक चीज़ जानना चाहूँगा, मतलब कहते हैं ना, सबसे फर्स्ट जो प्रपोजल होता है, हाँ. मतलब आपने किया, उन्होंने किया, एकता जी ने किया? नहीं, ऐसा कुछ प्रपोजल हुआ नहीं. हम मिल रहे थे, नाटक देखने आई वो, फिर एक आधी बार हम बाहर घूमने फिरने गए. फिर वो मिलते मिलते ही ऐसा हो गया कि अब ये शुरू हो गया है, मतलब. तो ऐसा कोई एक प्रपोजल नहीं हुआ. कहते हैं ना कि पहली दफा में देख के किसको लगा भाई लड़की बड़ी सही है, या उन्हें लगा नहीं भाई लड़का बड़ा सही है, तो चलो आई थोड़ा थिंक हम बताएं. दोनों को ही लगा. जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत खूबसूरत है. और ऐसा वो कहती है कि उन्हें भी ऐसा लगा. वो कोई, हम एक बहुत साल पहले पायलट शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा एक कोई सीन देखा था, वो आई थी, तब उन्हें ऐसा लगा था. तो हाँ, आई थिंक ऐसा दोनों को ही हल्का हल्का लगा. बातें करते करते हम पहुंच गए सुमित की वेब सीरीज के सेट पर, जो भारी बारिश के बीच में इस सीरीज के कुछ सीन शूट करने वाले हैं. पर यहाँ पर किरदार में ढलने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है. मेकअप के बाद थोड़ी स्क्रिप्ट रीडिंग और वो तैयार है शॉट के लिए. जैसे आप दिखते हो वैसा आप महसूस करते हो. तो जनरली मैं इतना बनाता नहीं हूँ बाल, बड़े बिखरे से रखता हूँ, जो बाकी जो किरदार मैंने किए हैं उसमें. इसमें काफ़ी मैं बना रहा हूँ और काफ़ी उसको जमा के निकलता हूँ, क्योंकि ये उस किस्म का किरदार है जो बहुत पॉलिश्ड है, जो एकदम ये सब भी बंद हो जाएगा. टाइट कपड़े पहनता है, बाल वाल सेट रहते हैं उसके, फॉर्मल जूते पहनता है. तो और उससे पूरे आपके वॉक में, आपके बिहेवियर में एक फॉर्मेलिटी आ जाती है, आपकी बातचीत में एक फॉर्मेलिटी आ जाती है. थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक है. जो भी होना स्वाभाविक है. जब एक कम उम्र में आदमी काम करना शुरू करता है और एक मकाम हासिल करता है, अपनी खुद की एक छोटी मोटी कंपनी बना लेता है, तो वो चीज़ें तभी स्मूथ फंक्शन कर पाती है जब एक आदमी डिसीजन ले रहा हो और लोग उसे मान रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो. अगर 5 लोग डिसीजन लेंगे तो फिर कभी भी वो स्मूथ काम नहीं हो पाएगा, या उस गति से काम नहीं हो पाएगा. तो वो कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड जो है वो आता वहाँ से. और फिर कई बार आपको पता नहीं चलता कि कब वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी सीप इन कर जाता है. आपकी निजी ज़िंदगी में भी आपको आदत पड़ जाती है कि आप चीज़ें कंट्रोल करो, आपके हिसाब से चीज़ें हों. जब आपके हिसाब से नहीं होती तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो. या जब आप एक कंपनी के बॉस होते हो तो बाहर काम पे सब लोग आपकी बातें सुन रहे होते हैं, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है कि जब आप जो कहते हो लोग सुन लेते हैं. और जब घर जाते हो और लोग ऐसा नहीं करते तो वो आपको काफ़ी परेशान कर देता है. बट कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि लाइफ में कोई लड़की आती है जी, तो कुछ चेंजेस स्टार्ट होते हैं. तो वैसे भी यहाँ पे भी एक लड़की आने वाली है. हाँ. तब देव की लाइफ किस तरह से चेंजेस होने वाली है? देव का एक्चुअली पहली बार जो है ना अपना लक्ष्य से ध्यान भटकता है मीरा के आने से. आई थिंक पहली बार वो इमोशनल होके डिसीजन लेना थोड़े शुरू कर देता है, जो भी पूरी तरह से इमोशनल नहीं है. जो आप इवेंचुअली जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो आपको लग रहा था कि नहीं ये भावनाओं में बह गया और इसने ये कर दिया, उसके पीछे भी एक गणित थी जो आपको बाद में समझ आती है. बयाज स्वरा भास्कर के साथ उनके सीन है जिनके साथ वो वीर दी वेडिंग में भी काम कर चुके हैं.
शूटिंग के बाद वक्त है लंच का, तो देखें कैसा होता है सुमित का लंच। लंच के बाद थोड़ी बहुत और शूटिंग, गहमा-गहमी और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार बहुत सराखों पर। तो देखा आपने सुमित व्यास की जिंदगी के कुछ पल जो हमने आपको दिखाए सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।